थोड़ी देर के लिए आप बाहर की दोनों आंखों से हटकर के भीतर की आंख से कनेक्टेड हो जाइएगा। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपका देखना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं सामने अंधेरा है, सन्नाटा है। तुम देखते चले जाना, इन्हीं को देखते चले जाना। देखने की होश, समृद्धि बनाए रखना। बार बार मन में उलझते हो, बार बार मन के हाथ लगते हो, बार बार पास्ट और फ्यूचर में चले जाते हो, बार बार माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। आप बार बार लौटना वापस, बार बार हटते जाना। माइंड को हटाना नहीं, स्वयं हटते रहना, स्वयं हटना, वापस लौटना अपने स्वभाव में। आप बार बार अपना स्वभाव भूल जाते हैं, बार बार खंडित होता है ध्यान, माइंड के हाथ लग जाता है, बार बार आप माइंड ही हो जाते हैं, आदतवश होता है। ये आदत बनी हुई है इसलिए, परंतु धीरे धीरे हटिएगा, माइंड से हटते चले आइएगा। ये हटना ही हार्दिक भाव, ये हटना ही आनंदित कर देगा। ये हटना तेरी सारी की सारी लोनलीनेस को, तेरी सारी के सारी अकेलेपन को विदा कर देगा। लोनलीनेस बहुत दुख देती है, परंतु ये बहुत शीघ्र फिलअप होती है। आनंद मस्ती बेपरवाही के आलम में डूब डूब करके जियोगे अगर माइंड से थोड़ा हटोगे। माइंड पैदा करता है दुख, जनरेट करता है दुख। दुखपूर्ण जीना चाहते हो तो माइंड बन के रहना, माइंड के साथ रहना, माइंड ही हो जाना, माइंड की गोदी में खो जाना जैसे खोए हो। अगर सुखपूर्ण जीना चाहते हो, स्वस्थपूर्ण जीना चाहते हो, आनंदपूर्ण जीना चाहते हो, अपने मालिक हो के जीना चाहते हो तो मन से हट जाना, माइंड को अपने अनुसार बनाना, माइंड को अपने अनुकूल बनाना, माइंड को अपने इशारे पर चलाना, ये तेरा धर्म है। ना कि तू माइंड के हाथ लग कर के जिए, ना कि तू माइंड के हाथों मिसयूज होए, ना कि माइंड तुझको चलाए। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। माइंड अगर तुझे चलाएगा तो मौत तक पहुंचाएगा, हाथ कुछ लगने नहीं देगा, हाथ खाली वापस भेज देगा, पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। और अगर तुम मास्टर के हाथ लगे तो तुम कभी भी पश्चाताप के अंधेरों में नहीं उतरोगी, तुम स्वयं सच्चित आनंद स्वरूप होकर के जियोगे। तुम भरपूर हाथ जियोगे, भरपूर हाथ जाओगे, फिर तुम जाओगे ही कहाँ, फिर तो सदा के लिए आबाद हो जाओगे। ये ध्यान, ये मस्ती, ये बेपरवाही का आलम पैसे से नहीं मिलता, ये प्यास से मिलता है। तुम भीतर की प्यास उठाइए, अपना सुख, शांति, स्वास्थ्य, शक्ति का महान शिखर आपके भीतर है। आप अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होइए, अपने शिव नेत्र से कनेक्टेड होते ही इक्वालिटीज डेवलप होने लगती है, तेरा अस्तित्व जगमगाने लगता है। माइंड मौत की ओर दिन प्रतिदिन ले जा रहा है, परंतु तुम इससे हट करके रहोगे तो माइंड का भी कल्याण हो जाएगा, माइंड भी रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये भी सुख, शांति, आनंद, मस्ती के आलम में डूब डूब करके जिएगा, तेरे इशारे, तेरे अनुसार जिएगा। क्या गजब है सुपर साइंस भीतर की। जिसने माइंड का टीवी देखा, माइंड का टेलीविजन देखा, भीतर का टीवी जिसने देख लिया, उसको बाहर के टीवी भटका नहीं सकते। बाहर के टीवी भी उसको जीवन निर्माण में पूरा सहायक बन जाती है। बाहर का टेलीविजन, बाहर का टीवी तभी तक भटका रहा है जब तक तुमने भीतर का नहीं देखा। भीतर का देखते ही कंपैरिजन हो जाएगा, आनंद कहाँ है, मस्ती कहाँ है,
हेल्थ कहाँ है, शार्प आई साइट कहाँ है, कहाँ है ह्यूमन डिवाइन क्वालिटीज का भंडार, कहाँ है? आप अपने भीतर खोजोगे, बाहर नहीं मिलेगा। आज तक किसी को नहीं मिला, सिकंदर आजम को नहीं मिला, अकबर बादशाह को नहीं मिला, नहीं मिला बीरबल जैसे शिखरों को, नहीं मिला अरिस्टोटल जैसे शिखरों को, बाहर किसी को नहीं मिला। बाहर के शिखर बाहर मिलते हैं, भीतर का शिखर भीतर मिलता है। बाहर के शिखरों में शक्ति है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। शक्ति है किंतु शांति से वंचित है। बाहर शक्ति के शिखर बनाइए, भीतर शांति के शिखर जगमगाइए, तो तुम परिपूर्ण जीवन में सदा आनंदित रहोगे। You will be healthy, happy and wealthy in spirit all the times when you become awakened within. लगातार देखते रहना, पल पल जागी रहना, अपनी ओर देखते रहना, केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना मन की गति में। मन की गति को, माया की इस उड़ती हुई धूल को देखते रहना। विचारों की गति, विकारों की गति, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स, सबको देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचार है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है, सब जागे जागे देखते रहना। इस मेडिटेशन में बैठकर लगातार जागी रहना। अपनी अंधेरों को देखते ही, देखने मात्र से अंधेरे पतले होते हैं, देखने मात्र से अंधेरे विदा होते चले जाते हैं। परंतु जो ही तुम अंधेरों में खो जाते हो तो अंधेरे मल्टीप्लाई होते जाते हैं। किसी विचार में खो जाते हो तो विचार मल्टीप्लिकेशन में उतरता चला जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। ये ऐसा जाल बिछा देता है जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम जागो, तुम जानो अपने आप को, तुम देखने वाले हो। केवल देखते रहना, भीतर की गति को, भीतर की तमाम खेल को देखते रहना। देखने मात्र से ये जो अननेसेसरी है, यूजलेस है, विदा होता चला जाएगा। सब थॉट्स डस्ट का रूप है। थॉट्स दुखदाई हैं, थॉट्स टेंशन रहता है, थॉट्स दूसरों के बारे में है। When you become thoughtless in meditation, right thinking prevails, your wisdom prevails, which is full of bliss, which is full of good health, your mental peace and mental health. Day by day develops itself. निरंतर जागे जागे रहना, देखते रहना, पल पल जागे रहना, बार बार जागना, बार बार वापस लौटना, बार बार अपनी शक्ति संभालना, बार बार तुम देखने की प्रक्रिया में, देखने के प्रोसेस में रहना। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का, यही गीत गाता गाता गुरु के द्वार पर पहुंचता है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, हमारे नौजवान, नौजवान सम्राट, नौजवान सम्राट कहता है।
मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए, मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। अभी मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। वाह रे वाह राजा भर्तृहरि, तेरा अनुभव सारे विश्व का अनुभव बन गया। 2 दिन के नाते को नाता कहीं क्या, 2 दिन के नाते को नाता कहीं क्या, 2 दिन के साथी को भ्राता कहीं क्या, 2 दिन के साथी को भ्राता कहीं क्या, 2 दिन के नाते को नाता कहीं क्या, 2 दिन के नाते को नाता कहीं क्या, 2 दिन के साथी को भ्राता कहीं क्या, 2 दिन के साथी को भ्राता कहीं क्या। आखिर तो जाना है सबसे ही न्यारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। आखिर तो जाना है सबसे ही न्यारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। अजी देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। चलता जा रहा है राजा भर्तृहरि रातों रात महलों से भीतर के मालिक की ओर जा रहा है, मुर्शिद की ओर जा रहा है। मुर्शिद के द्वार पर पहुंच कर की पुकार उठा दिया उसने, अपना अनुभव जगमगा दिया, अपना अनुभव जना दिया। गुरु का द्वार बंद है, रातों रात पहुंचा है, दरवाजा बंद है। गुरु गोरक्षनाथ ने बचपन से ही उसको स्पिरिचुअलिटी का जाम पिलाया है, रूहानियत का जाम पिलाया है, और जवानी में वह जाम मैकदा मैखाना बनकर के आया है। बहुत इंतजार किया था गुरु ने बरसों से। तो जिस दिशा का पक्षी है उसी दिशा में उड़ारी मार, अगर विपरीत उड़ारी मारेगा तो तेरा ये हाल हो जाएगा। और वही हुआ, विपरीत उड़ारी मारा। गुरु गोरखनाथ ने इसको याद दिलाया, भीतर दरवाजा नहीं खोला। 3 दिन लगातार ग्रेटर इंडिया का सम्राट बादशाह 3 दिन लगातार गुरु के द्वार पर अलख जगाता रहा। दिन रात रो करके अपने गुरु मुर्शिद को रिझाता रहा और अपना अनुभव सुनाता है। आइए मिलकर के उसका अनुभव हम भी गा लाएं। शायद मन को चोट लगे तो मन भी मालिक की ओर, प्रभु की ओर मुड़ जाए। जगत में कोई नहीं अपना रे, बहुत बड़ा धोखा खाया उसने, परंतु सावधान हो गया। उसने रेपिटेटिव स्टेट में नहीं उतारा अपने आप को, किसी दूसरी खुंटी को नहीं उसने प्रेफर किया, दूसरी खुंटी पर अपना सुख नहीं टांगा।
अगर एक खुंटी देख लिया, एक खुंटी से सुख नहीं मिला, दूसरी से कैसे मिलेगा, तीसरी से कैसे मिलेगा, चौथा से कैसे मिलेगा? अपना सुख शिफ्ट नहीं किया, मिलेगा ही नहीं। जब एक खुंटी से नहीं मिला तो दूसरी खुंटी से कैसे मिलेगा? जन्म यूं ही चला जाएगा। भीतर विजडम जगी, प्यास जगी, विवेक जगा। अब बाकी बचा हुआ जन्म मैं अपने गुरु के हवाले कर दूं। जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे। कभी भी उसकी अमानत में ख़यानत नहीं डालना। वो जब भी जो लेने आए, जो भी लेने आए, जिसको भी लेने आए, जहाँ लेने आए, मालिक प्रभु लेने आए, हंसते हंसते विदा कर देना, हंसते हंसते उसे सौंप देना और धन्यवाद करना प्रभु का, जब तक तूने मेरे पास रखा मैंने उसका पूरा लाभ उठाया, और जब तू लेने पे आया तो ये तेरी है, सब कायनात तेरी है, तुझे हंसते हंसते देता हूँ। यह है जीवन जीने की कला। पैसे से नहीं मिलती, भीतर की प्यास, भीतर के दर्द से मिलती है, जागे पुरुषों के पास से मिलती है। 3 दिन लगातार ग्रेटर इंडिया का बादशाह गुरु के द्वार पर पड़ा रहा, गुरु ने द्वार नहीं खोला। गुरु बेपरवाह जागा पुरुष। गुरु को कोई लालच नहीं, कोई आश्रम भवन बनाना नहीं, कोई पैसा चाहिए नहीं, उसे तो एकमात्र इंसान की जिंदगी चाहिए, इंसान का जीवन चाहिए, जगमगाता सुखकारी हितकारी जीवन चाहिए। उसी के लिए तड़पता तरसता दर्द उठाता है जागा पुरुष। बहुत सुंदर अपनी कथा व्यथा सुनाता है। बाहर बैठ करके बरामदे में 3 दिन लगातार बैठा रहा, किंतु हिम्मत नहीं हारी, तनिक मात्र शिकवा शिकायत नहीं उठा, कोई किसी प्रकार की बादशाही की बात नहीं। एक प्यासा दीवाना बनकर के गुरु के द्वार पर पहुंचा, सारी दुनिया की संसार की नब्ज पहचान लिया, जीते जागते धोखा दिया। अति प्रिय, जिसके ऊपर जान कुर्बान करता, जवानी कुर्बान करता है, भारत का राजा, उस पत्नी ने धोखा दे दिया। परंतु दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी सारे महाराजा कराते हैं। क्या गजब का शिखर बचपन से गुरु ने दिया, विजडम का, विवेक का। एक खुंटी से अगर सुख नहीं मिला, दूसरी से कैसे मिल जाएगा, तीसरी से कैसे मिल जाएगा? मैं अपना जन्म क्यों गवाऊं? मैं अपना जन्म खुंटियों के ऊपर क्यों लटकाऊं? चल दिया। पहुंच के क्या गजब कहता है, गुरुवर मैं अनुभव ले आया। जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे। मैं देखा सबको ठोक बजाए रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई। अरे छोटा सा बर्तन भी लेना हो तो भी ठोक के लेते। हाँ, तो अभी थोड़ी सी चीज खरीदनी है तो बाजार में अनेकों भाव पूछ पूछ के लेते हो। छोटी छोटी चीजें खरीदनी हो तो भी ठोक करके लेते हो। तो भी तुम सारा बाजार घूम जाते हो, जहाँ से सस्ता मिले वहीं लेते हो। तुम बर्तन खरीदने जाते पूरी तरह ठोक ठोक के लेता हो। पक्का है, मजबूत है। मैंने भी इस जगत को ठोक करके देखा है। महाराजा ने कहा, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, सब सुख स्वार्थ के साथी अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे। मैं देखा सबको ठोक बजाए रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे।
पिता प्रिय बंधु सहोदर सुत दारा समुदायी। मात पिता प्रिय बंधु सहोदर सुत दारा समुदाय। मात पिता प्रिय बंधु सहोदर सुत दारा समुदायी। मात पिता प्रिय बंधु सहोदर सुत दारा समुदाय। अंत समय कोई साथ न जाए, अंत समय कोई साथ न जाए, हंस अकेला जाए रे। जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे। मैं देखा सबको ठोक बजाए रे। जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे। जिस परिवार के पालन के हित निश दिन पाप कमाई। जिस परिवार के पालन के हित निश दिन पाप कमाए। जिस परिवार के पालन के हित निश दिन पाप कमाए। जिस परिवार के पालन के हित निश दिन पाप कमाए। वो परिवार चिता पर एक दिन, वो परिवार चिता पर एक दिन देगा तुझे लिटाए रे। जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे। मैं देखा सबको ठोक बजाए रे। जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे। जगत में कोई नहीं अपना रे। मैं देखा सबको ठोक बजाए रे। जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे। पची मरे बैल की न्याय करता हाय हाय। पची पची मरे कोहलू का बैल जहाँ से चलता वहीं खड़ा। कोहलू का बैल सारी उम्र जहाँ से चला वहीं खड़ा है। तनिक मात्र भी कोई आगे की बात ही नहीं है, बढ़ने की बात ही नहीं है, बढ़ोतरी की बात ही नहीं है। सारी उम्र कोहलू के बैल की तरह गुजार देना कहाँ का धर्म है। पची पची मरे बैल की न्याय करता हाय हाय। पची पची मरे बैल की न्याय करता हाय हाय। खाली हाथ जाएगा एक दिन सिकंदर आजम की तरह वर्ल्ड का बादशाह। खाली हाथ जाएगा एक दिन, खाली हाथ जाएगा एक दिन, हीरा जन्म गवाए रे। जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत
जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे। खाली हाथ जाएगा एक दिन, खाली हाथ जाएगा एक दिन, हीरा जन्म गवाए रे। जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे, जगत में कोई नहीं अपना रे।